वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 हिंदी का, चांद वाली अम्मा। और इस चैप्टर की हमने जो है व्याख्या मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कर दी थी, और अब जो है मैं इसकी बुक एक्सरसाइज यानी कि आपकी पूरी जो अभ्यास कार्य होता है साथ में वर्कशीट वो भी मैंने डाली हुई है। शब्दार्थ वगैरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे पुराने हैं और वो आगे देखिए, और नए बच्चे मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। नए शब्द हमने लास्ट वीडियो में करा था, शब्दार्थ करे थे, और साथ में हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छे से मैंने आपको एक एक वर्ड बताया था, और हमने बीच में कुछ अपनी अच्छी अच्छी बातें भी करी थी कि साथ में एग्जाम्पल मतलब लाइफ से रिलेटेड मैंने आपको दिए थे कि आपके घर में इस तरह होता होगा और ऐसे होता होगा तो कितना मज़ा आता होगा ना। हमने बातें भी की थी। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। जो बच्चे पुराने थे जिन्होंने पढ़ा था उनको ये बात पता होगी, नए बच्चे मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर से हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? बताओ क्यों चढ़ गई होगी? पहले तो आप ही बताइए। आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग थोड़ा लगाइए कि क्या है। उत्तर मैंने लिखे हुए हैं बट पहले आप बताइए, सोचिए। 1 सेकंड में रुक जाती हूँ, आप सोचिए क्यों चढ़ गई होंगी। पाठ आपने जिन बच्चों ने पढ़ा होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन सोचिएगा, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बताओ क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? 1 सेकंड दे रही हूँ। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? थर्ड है, चित्रों को देखकर बताना है कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। फिर है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? आपको क्या लगता है? ये तो हमें पता है कि भाई वो आदत से मजबूर था, वो रोज आके अम्मा की कमर से टकराता था, ठीक है, पर वो क्यों टकराता था? और ये जो नीचे है, रूठना मनाना, कि जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से जो है मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबरा कर अगर कहा होगा तो किस तरह कहा होगा? गिड़गिड़ा कर, यानी कि गिड़गिड़ा कर का मतलब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा हेल्पलेस होता है, मजबूर होता है, तो कैसे कहा होगा? मतलब ये अलग अलग इमोशंस हैं, अलग अलग आपके भावार्थ हैं। भावार्थ जो हमारे अंदर से निकलते हैं कि जब हम घबराए हुए होते हैं, हम जब बहुत मजबूर होते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, जो गरीब होता है वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास जाता है, अपने प्रॉब्लम्स के लिए गिड़गिड़ाता है ना, लाइक दिस। गुस्से में होता है, ये भी एक इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इमोशन। तरकीब सूझने पे, यानी कि आइडिया, तरकीब मतलब आइडिया, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आंसर्स देखिए, आपने सोचे होंगे, अब मैच कीजिएगा जो आपने सोचा था। अगर उससे ये आंसर मैच हो रहा है तो आप सही जा रहे हैं ट्रैक पे, और अगर नहीं है आपका आंसर मैच तो मेरी पुरानी वीडियो को जिन बच्चों ने देखा भी और उनका आंसर अगर गलत भी हो रहा है तो वो आप मेरी पहले वाली वीडियो को जिसमें मैंने चैप्टर को अच्छे से समझाया उसको एक बार दोबारा देखिएगा। आई एम श्योर फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? देखो, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाया जा रहा था, आपको पता है वो चांद पर क्यों चढ़ेंगी, है ना। आसमान ने उनकी झाड़ू पकड़ ली थी क्योंकि उन्होंने गुस्से में उसको मारा था, वार किया था, और उस दिन उनका झगड़ा हुआ था कुएं पे, है ना। तो अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछे छूट जाए, ये हम बता रहे हैं। उनकी झाड़ू उसने आसमान ने पकड़ ली थी और ऊपर लेके उड़ा जा रहा था, और उन्होंने झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ी होगी कि भाई अगर वो छोड़ देंगी झाड़ू तो नीचे गिर जाएंगी, है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ होगा। तो ये जिनका आंसर है, जिनकी ये तरकीब है कि ऊपर वाली की आसमान लेकर गया था तो भी ठीक है, नीचे वाला है तो भी ठीक है, बट अगर इसके अलावा कुछ और आपने सोचा था तो गलत होगा, ठीक है। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? देखो, चांद वाली अम्मा के पास केवल वही झाड़ू थी। उसने बोला था ना, आपने पाठ अगर पढ़ा होगा तो वो कह रही थी ना कि छोड़ दे मुझे, मेरे पास एक ही झाड़ू है ना, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। और एक यहाँ पे भी रीज़न था, वो तो कि क्यों चढ़ गई होंगी, चांद पर क्यों चढ़ गई थी, क्योंकि गिर ना जाए, है ना। अब देखो, चित्र को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। हमने पाठ, अपनी बुक खोलो, बुक के पेज देखो, ध्यान से देखो, उसमें देखो चित्र जो आपको नजर आ रहे हैं उसमें जितने भी, ध्यान से देखो उसको। चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ है, देखो बिल्ली है, चिड़िया है, कबूतर और आसमान रहते थे, ठीक है। अब देखो, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? अब देखो बच्चों, ये आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें आपकी अलग अलग जो सजेशन है वो मांगी जा रही है कि आपको क्या फील होता है, आपको क्या लगता है कि क्यों टकराता था ना। तो ये आंसर सबका अलग अलग होगा,
थोड़ा। उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें, हाँ ठीक है, इस तरह से। तो बस यही है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला आंसर आपका चेंज भी हो सकता है। आप इसमें अपने एक्सपीरियंस लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि आसमान जो है अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, ठीक है। और ये तो देखो, ये लाइन तो सब में आ सकती है कि वो अपनी आदत से मजबूर था, उसको अच्छा लगता होगा इसलिए तो छेड़ रहा होगा। आपके घर में भी छोटे भाई बहन जब आपको छेड़ते हैं तो वो हंसते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। आप भी करते होगे अपने से बड़ों के साथ, है ना। चलो अगला देखते हैं। ये देखो, अगर घबरा कर अम्मा बोलेगी तो कैसे बोलेगी? छोड़ दे बेटा, घबरा रही है। झाड़ू, सोचो कि आपने झाड़ू, इमेजिन करो अपने आप को कि अम्मा की जगह आप हो, आपने झाड़ू पकड़ा हुआ है नीचे से और ऊपर से आपको कोई उड़ा के लिए जा रहा है और घबरा रहे हो, और घबरा के ऐसी तो बोलोगे ना यार कि छोड़ दे बेटा, घबरा कर, है ना। और अगर गिड़गिड़ा कर बोल रहे होगे तो कैसे बोलोगे? माफ कर दे। माफ कर दे क्यों मैंने तुम्हें झाड़ू मारने की कोशिश करी, उस सेंस में बोलेंगी कि भाई मुझे माफ कर दे। और अगर गुस्से में बोलना होगा तो क्या बोलेंगी? अब भी बताऊं तुझे शैतान, लाइक दिस, है ना। गुस्से में तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना। हाँ हाँ, गुस्सा तो बहुत भरा हुआ है। अब देखो, तरकीब सूझने पर आइडिया आएगा। ना तो वो घबराई हुई होगी इस टाइम, ना गिड़गिड़ाएगी, ना गुस्से से वो सोचेगी कि मैं क्यों भाई इसके आगे गिड़गिड़ाऊँ या घबराऊँ, मैं कोई आइडिया सोचती हूँ। अब तंग करके बता, फिर बताती हूँ तुझे मैं, अब तो मुझे तंग करके बता। यानी कि वो एक आइडिया सोच रही है कि अब तू मुझे तंग करके बता, यानी कि उसने कोई तरकीब सोची, मैं ऐसे बोलूँगी तो वो क्या करेगा अपनी कुछ भी, ठीक है। तो ये आप ये इमोशंस के हिसाब से आप अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखो, ये जो वर्ड है ना, अभी बताऊँ तुझे शैतानी, गिड़गिड़ा कर मैं आप बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक अलग तरीके का सीन होता है, वो अलग तरह का इमोशन होता है। तो आप गिड़गिड़ा कर में वही वर्ड्स लिखेंगे जो एक गिड़गिड़ाए हुए सिचुएशन में बोले जाते हैं ना। अगर हम इसमें गुस्से वाले वर्ड्स लिख देंगे तो वो गिड़गिड़ा कर वाला भावार्थ नहीं आएगा। भावार्थ मतलब जो अंदर के इमोशंस होते हैं उन्हें हिंदी में भावार्थ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता, है ना। जब घूर कर देखती थी तो हट जाता था। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? मैंने भी बताया, आपको भी कोई घूर के देखता होगा या आप किसी को देखते होगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, है ना। बिल्कुल, जब आप भी किसी का मजाक उड़ाओगे तो आपको तो कोई घूर कर देखेगा ही ना, और आपका कोई उड़ाएगा तो आप भी देखोगे। तो ऐसे ही आपको बताना है कि मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरी बहन या मेरा भाई जो भी है, आपको उनके बेस पे बताने हैं। बच्चों, ये वाले आंसर भी आपके चेंज हो सकते हैं क्योंकि आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लिखने हैं, ठीक है। बट यहाँ मैंने आपको आंसर लिख कर दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ अभी, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि किस तरह से आपको लिखना है। देखो, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। बिल्कुल, आपके मम्मी पापा कितना काम करते हैं ना, आप जब जिद करते हैं, अपनी जो ऐसी जिद होती है कि उनको पता है कि वो आपको हार्म कर सकती है ना, जैसे ज़्यादा चॉकलेट खाने की जिद, ज़्यादा मीठा खाने की, और आप बार बार जिद कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो घूरेंगे। मेरे शिक्षक यानी कि टीचर घूर कर देखती हैं जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ, है ना। बिल्कुल ऐसा होगा। मेरी बहन या मेरा भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ, है ना। तो बिल्कुल करेंगे। तो आप और भी कुछ लिख सकते हो। अब देखो, इसमें आपको क्या करना है, रस्सा कशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। मैंने आपको बताया था, बीच में रस्सी होती है, एक टीम के पर्सन जो प्लेयर्स होते हैं वो दूसरी साइड में होते हैं और दूसरी टीम के दूसरी साइड में वो खींचातानी करते हैं। जो खींच के दूसरी टीम को अपनी तरफ कर लेता है वो विनर होता है। तो ऐसी और भी खेल हैं जिनमें टोलियां होती हैं। टोलियां यानी कि ग्रुप्स होते हैं। तो कौन कौन सी होती है? देखो, कबड्डी होती है, खो खो होता है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, क्रिकेट होता है, ठीक है। अभी नीचे देखो, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? बताओ किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बताओ मुझे आप कमेंट में लिख के बताओगे कि घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है आपके घर में, है ना। देखो, पोछे का होता है, बाल्टी का होता है, ब्रश का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना।
कितनी सारी चीज़ें आपके घरों में होंगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है, यानी कि डेली। आपको पता है कि डेली कुछ ऐसी सफाइयाँ होती हैं जो डेली नहीं करते हैं हम। जैसे कि दिवाली आती है, देखो तो ना पूरे घर में वाइट वॉश होता है, सफ़ेदी होती है, और दशहरा होता है या नवरात्रि आते हैं तो पूरा किचन आपने नोटिस किया होगा कि आपकी मम्मा या पापा, कभी ऐसा मौका आता है घर का पूरा सामान हट जाता है, अलमीरा अलग हट जाती है, सोफ़ा अलग हो जाता है, बेड अलग खिसक जाता है और पूरा साफ़ होता है ना। तो ऐसे कौन कौन से मौके ओकेशंस पे होता है आपके यहाँ, ये मौके खास क्यों होते हैं, है ना। तो ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए आपको शब्द सोचने हैं और मुझे बताने हैं। देखो इसके आंसर यहाँ पर हैं। घर की सफाई करने के लिए जैसे झाड़ू हो गया, झाड़न होगा, फिनाइल हो गया, पानी हो गया, बाल्टी हो गया, आप और भी लिख सकते हैं जो आपके घर में है। किन किन मौक़ों पर आपके घर में सारे घर का सामान जो है हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। जैसे मैंने भी बताया था, दीपावली यानी विवाह, किसी का अगर शादी हो घर में तब भी होती है, जन्मदिन, बर्थडे होता है तब भी घर बहुत साफ़ करते हैं ना, क्योंकि सबको इनवाइट करते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं, बुआ आती है, चाचा आता है, आपके ताऊ आते हैं ना, सब लोग आते हैं। किसी खास मेहमानों के आने पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। ये मौके खास क्यों होते हैं? देखो जब अगर हमारे घर में कोई त्यौहार फेस्टिवल है, विवाह है, शादी है, जन्मदिन है, ये एक ऐसे मौके यानी अवसर हैं जो जब आते हैं तो घर में प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है। प्रसन्नता और आनंद मतलब खुशी का माहौल हो जाता है ना, कितने खुश होते हैं। अब सब अपना बर्थडे याद कर रहे होंगे, है ना, इसलिए मौके हमारे लिए खास हो जाते हैं। सफाई के काम से जुड़े शब्द सोचने और लिखने हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो धोना होता है, पोंछना होता है, चमकाना होता है, रगड़ना, और धूल हटाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं काम कौन कौन करता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था चैप्टर में, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी और सारा घर का काम उन्हें खुद ही करना पड़ता था। तो अब हमें ऐसी सूची बनानी है कि बूढ़ी अम्मा कौन से काम करती थी और हमारे घर में वो काम कौन करता है। देखो पानी भरना वो अकेली करती थी, बट हमारे घर में वो कौन करता है? हमारे मम्मी पापा या घर के कोई बड़े पर्सन होते हैं वो करते हैं। सफाई वो खुद अकेली करती थी और हमारे घर में कौन करती है? या तो काम वाली लगी है सफाई वाली, या हमारे मम्मी या पापा या कोई दूसरा बड़ा करता होगा। कपड़े और बर्तन धोना भी अम्मा खुद करती थी, हमारे घर में कौन करता है? या सफाई वाली आती है या माता जी यानी आपकी मम्मी करती होंगी। खाना बनाना अम्मा अकेले बनाती थी क्योंकि वो अकेली रहती थी, तो वो कौन करता है? आपके घर में माता जी या दादी जी। ठीक है, अब देखो तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में आपको बताना है। घर के काम क्या हैं आपके? देखो आप कौन कौन से करते हैं घर के काम जो घर के अंदर होते हैं, जैसे हर चीज़ जगह पे रखते हो ना, हर चीज़ जगह पे। बर्तन उठाना, छोटे जैसे कि आपने खाना खाया बर्तन उठा के रख दिया, या अपने पापा ने पानी पिया, चाय पी, कप उठा के रख दिया ना। मेहमानों को बिठाना, कि कोई आपके घर में आया आप वेलकम कर रहे हो और हाथ जोड़ के कहते हो आओ आओ बैठो, है ना। जूते पॉलिश करना, अपने जूते पॉलिश करते हो जब कभी, अभी तो स्कूल नहीं जा रहे हो बट वैसे जाते थे तो अपने जूते पॉलिश कर लिए। हमें वैसे भी अपना काम खुद ही करना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। अब देखो घर के बाहर के काम तो आप अभी नहीं कर पाओगे, बहुत छोटे हो। तो देखो दादाजी को बाग में ले जाना, अभी कोरोना है पर पहले कई लोग ऐसे करते होंगे, जाते होंगे, है ना। घर के बाहर के जो आप कर पाते हो वो ये वाले काम होते हैं। छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाना, जब आपका कोई छोटा भाई किसी स्कूल में पढ़ रहा है ना, या ट्यूशन में जा रहा है। घर के लिए ज़रूरी सामान बाज़ार से लाना, अभी आप बहुत छोटे हो, किसी के साथ जाते होगे कि मैं भी चलूँगा ना, ले आते होगे। पड़ोसियों को बुलाने जाना, कभी मम्मी ने बोला कि बेटा पड़ोस वाली आंटी को जा, आज मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, ये दे आ, है ना। कभी यार मैंने डोसा सांभर बनाया है ना। देखो देखो मैं कितना पानी आ गया है। हाँ चलो पढ़ लो, अभी काफ़ी सारा रह रहा है। देखो इधर आगे सबको छोले भटूरे हैं, आप सब बोलेंगे मम्मी मुझे छोले भटूरे खाने हैं। अब देखो, अब आपको कितने नाम और कितने काम बताने हैं। कहानी में कुछ शब्द ऐसे आए हैं, कुछ तो नाम वाले यानी कि जो किसी का नाम होता है ना। अब देखो, और कुछ है काम वाले शब्द। आप कहोगे ये समझ नहीं आया। अब देखो जैसे नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द क्या होते हैं। आंसर मत देखो, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे काम वाला शब्द क्या होता है? झाड़ू। अब किसी का नाम झाड़ू तो नहीं रख सकते ना, है ना। अब जैसे कोई बेंच है, बेंच ना तो कोई काम है ना किसी, नाम है बट ये किसी चीज़ का नाम है। तो नाम चैप्टर में जो आया था क्या है? आसमान किसी का नाम है। आसमान कोई काम तो हो नहीं सकता ना, तो ये नाम वाला शब्द है, समझ गए। अम्मा, चांद, झाड़ू। और काम वाला क्या है शब्द? झाड़ू लगाना। अब ये वाले जो काम वाले शब्द है, किसी का नाम तो नहीं होगा ना, तो ये काम वाले हैं। पानी भरना एक काम है, उठाना और खाना बनाना। अब नीचे देखो,
आप अपनी किसी शरारत के बारे में लिखना है, आप यहाँ नीचे लिखोगे, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, बट आप इसको अपने एक्सपीरियंस पे अलग लिखना, ठीक है। जैसे अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक बार क्या क्या, मुझे ज़रूर बताना, मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। मुझे ये ज़रूर बताना कि आपने अपनी शरारत क्या की थी, प्लीज़ मुझसे शेयर करोगे ना। मैं आपको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड भी मानती हूँ, ठीक है। टीचर तो मैं हूँ ही, साथ में आपको अच्छा फ्रेंड भी मानती हूँ। तो मुझे प्लीज़ अपनी शरारतें जो आपने की हैं ना लाइफ में, मुझे ज़रूर बताना, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए। कमेंट बॉक्स में टाइप करना ज़रूर कि क्या शरारत की थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहाँ से आना था। जैसे ही वे आए मैं ज़ोर से चिल्ला पड़ा, भाऊ। वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माता जी ने मेरी बहुत पिटाई की, बिल्कुल होगी, वो इतनी ज़ोर डर जाते हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए बेटा, इस तरह की, ठीक है। दूसरी शरारत कर लो। अब देखो वर्कशीटें मैंने आपके लिए कुछ बनाई है, ध्यान से देखना। अब आसमान का पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिनोनिम, हिंदी में भी बताती हूँ। अब आपको ना तो सिनोनिम समझ आ रहा होगा ना पर्यायवाची आ रहा होगा, कुछ बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ। पर्यायवाची होता है जैसे एक ही शब्द के बहुत सारे, मतलब जैसे कि देखो अभी मैं आगे भी बताऊंगी। आसमान का पर्यायवाची इनमें से क्या हो सकता है, नभ हो सकता है, चक्षु हो सकता है, या समीर हो सकता है। देखो आसमान का पर्यायवाची इसमें से नभ होगा, नभ पहले वाला। आसमान को नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, व्योमवर भी कहते हैं, ठीक है, आकाश भी कहते हैं। तो ये इतने सारे नाम हैं आसमान के, आपको पता होने चाहिए। कभी अगर ऐसा आ जाए कि नभ किसका पर्यायवाची है, तो आपको पता होना चाहिए आसमान का। बड़ी क्लास में जा रहे हो ना, तो अपने शब्द भंडार को विकसित करो। ये पर्यायवाची शब्द इसलिए दिए जाते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान हो, इसीलिए। चक्षु की अगर हम बात करें तो चक्षु आँख का होता है, आँखों को चक्षु कहते हैं, नयन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, ठीक है। समीर, समीर क्या होता है, हवा, ठीक है, वायु, पवन, ये हवा को कहते हैं समीर, ठीक है। अब देखो अम्मा पानी कहाँ से लाती थी बताओ, नदी से लाती थी, कुएं से लाती थी, या तालाब से लाती थी, हाँ कुएं से लाती थी, ठीक है, वेरी गुड। अब लग रहा है चैप्टर पढ़ा है आपने। आसमान अम्मा के किस अंग से टकराता था, कमर से, हाथ से, पैर से, गर्दन से। अरे 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 सबने इतनी तेज आवाज किया, कमर से, वाह वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। आसमान अम्मा को कब परेशान करता था, कब करता था बताओ, झाड़ू लगाते समय करता था। अरे भाई ऑप्शन तो पढ़ने दो, आपने तो आंसर पहले ही दे दिया, सबको पता है कि झाड़ू लगाते समय करता था। हाँ, पानी भरते समय थोड़ी करता था, जब अम्मा झुकती थी तो उनकी कमर को छेड़ता था। कपड़ों को धोते समय भी नहीं करता, सिर्फ झाड़ू लगाते समय करता था, ठीक है। अब देखो संयुक्त अक्षरों से शब्द लिखो। अभी संयुक्त अक्षर क्या होते हैं बच्चों, पहले यहाँ नीचे समझ लीजिए। संयुक्त अक्षर क्या होता है, संयुक्त मतलब क्या होता है, पहले इस वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। पहले खाली संयुक्त वर्ड को समझो। संयुक्त मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब हम कॉम्बिनेशन किन चीज़ों का करते हैं, दो चीज़ों को मिलाकर ही तो कॉम्बिनेशन बनता है ना, तभी तो हम कॉम्बिनेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन का हिंदी में ही मीनिंग होता है संयुक्त। संयुक्त अक्षर दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से ज़्यादा, अधिक मतलब ज़्यादा व्यंजनों के मेल से बनते हैं। व्यंजन आपने पढ़े होंगे, स्वर और व्यंजन, जो हमारा ए, आ, ई, ऊ, ये ओ है, ये हमारे क्या है, स्वर हैं, ये ध्वनियाँ हैं, है ना। इसके अलावा जो बाकी के आते हैं व्यंजन, क, ख, ग, घ, ड़, ढ़, ये सब हमारे क्या हैं, व्यंजन हैं। तो संयुक्त अक्षर किससे बनते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब देखो जैसे ये क, बच्चों एक बात और बताना चाहती हूँ, जहाँ भी आपको किसी वर्ड के नीचे ये हलंत लगा हुआ दिखता है, इसको हलंत बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो वर्ड क्या है, आधा है, ठीक है, क्या है, आधा है। अगर हलंत हट जाएगा तो वो वर्ड पूरा होगा, ठीक है। आधा का और श को मिलकर क्या बनता है, श से क्षत्रिय। तो कभी अगर बोला जाएगा तो श से क्षत्रिय किससे मिलकर बनता है, आधा का और श से। आप ऐसा आधा का नहीं लिखेंगे, पूरा का लिख के हलंत ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये श दो, देखो दो व्यंजनों से मिलके बन रहा है, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन होगा। ऐसे ही त्र, देखो बोल कर देखो, त्र, त और र की आवाज आ रही है, त्र, त, दांत के नीचे पहले आ रही ना आपकी जीभ, त्र, त और र, देखो त आधा और र, तो ये बन गया त्र। अब ये आप सोच रहे हो कि ये आधा ही क्यों लग रहा है, यहाँ पर भी ये आधा क्यों लग रहा है, क्योंकि बोलने में बिल्कुल हल्की साउंड आ रही है, हल्की ध्वनि आ रही है इसकी,
त्र, देखो र की ज्यादा आ रही है ता से, बोल के देखो त्र त्र, देखो त की आवाज कम आ रही है ना, त्र र की ज्यादा आ रही है इसलिए कम आवाज आ रही है, तो यह आधा है इसलिए, समझ गए। अब देखो ज्ञ ज्ञ, कई बच्चे ज्ञ में क्या लिख देते ग और या, ये गलत है, ज्ञ नहीं है कि ग और य की आवाज आ रही, नहीं, ये ज और अणा से मिलकर बना है, इसलिए देखो इसकी शेप भी ऐसी है, ठीक है। और आपका श्र से श्रमिक, ठीक है, ये किससे बना है, श और र, श्र, देखो बोलो श्र, ठीक है, इसीलिए। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं टोटल, 4। कभी भी आपसे पूछे कितने हैं तो कितने, 4। और कौन कौन से, श, त्र, ज्ञ और श्र, कभी मत भूलना। अब देखो इनसे आपको एक शब्द बनाने हैं, सा, जैसे हो गया रस्सा कशी, रस्सी, ठीक है, देखो माँ अम्मा, चम्मच, ख मक्खन, यहाँ आधा क आएगा बच्चों, ये कंप्यूटर से गलत हो गया है, ख नहीं आएगा, आधा क आएगा। मक्खी, मधु, देखो जैसे इसमें आ रहा है क ना, तो वैसे यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, मधुमक्खी। क मक्का, पक्का, चक्का। क्य क्यारी, क्या क्या, बच्चे क्या हम कहते हैं ना, कभी कोई हमसे पूछता है इधर आओ बेटा, हम कहते हैं ना क्या, तो वो ऐसे होता, पूरा क नहीं आता, क्या, क्योंकि, ठीक है। तो इनको पढ़ पढ़ के देखा करो। अब आगे देखो, आगे चलते हैं। अब दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, पर मैंने यहाँ 3 लिखे हैं। रीज़न ये होता है कभी भी आपको 2 पर्यायवाची लिखने को लिए आते हैं तो आप उससे 3 ही लर्न करें, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा होता है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं ना, तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि समुंदर भर सिलेबस है, नदियाँ भर पढ़ पाते हैं, है ना। फिर क्या होता है, चुल्लू भर मग्गा भर दिमाग में रहता है, चुल्लू भर याद रहता है, और फिर वैसे ही नंबर आते हैं, है ना। तो लाइक दिस, मजाक कर रही थी आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए, है ना, ताकि आपको बोरिंग ना लगे पढ़ते पढ़ते। मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब देखो आसमान, इसके मैंने 3, हमेशा आप 3 याद करोगे। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि 2 ही आते हैं पेपर में, हम तो 2 ही याद करेंगे, पर लिखते हुए क्या होता है उनके माइंड से एक स्किप हो जाता है और वो 1 ही लिख पाते हैं, फिर नंबर कम मिलते हैं, ठीक है। अब देखो आप 3 याद करोगे, 4 करोगे तो 2 तो दिमाग में रहेंगे ही ना, फिर पूरे पूरे लिख के आओ ना, अच्छा है ना। ये मैंने ट्रिक अच्छी बताई है ना। देखो आसमान का होता है आकाश, नभ और गगन, व्योम, अंबर भी होता है। देखो मैंने 5 बता दिए, आकाश, नभ, गगन। पेंसिल और कॉपी लेके बैठा करो, और अभी मत उठो लेने के लिए, वीडियो को बाद में रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। क्या है, आकाश, नभ, गगन, व्योम, अंबर, ठीक है। पानी का होता है जल, वारी और नीर, ठीक है। सुबह, प्रातः, सवेरा, प्रभात, ठीक है। चांद का होता है चंद्रमा, चंद्र, शशि, ये होते हैं। अब ये बच्चों आपको खुद करने हैं, वाक्य बनाने हैं। झाड़ू, झाड़ू से वाक्य बनाना, कुछ भी बना लो। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कि मैं सुबह घर में मम्मी की झाड़ू लगाने में मदद करती हूँ, मतलब ये वर्ड आपका उस वाक्य में आना चाहिए। आसमान, आसमान में सुंदर सुंदर तारे हैं। टक्कर, मेरी साइकिल को कल टक्कर मार दी किसी ने। आव देखा ना ताव, उसने आव देखा ना ताव, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। चांद, मुझे चांद बहुत अच्छा लगता है, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं ना, ये ज़रूर लिखना आप। निम्न शब्दों में अनुनासिक का मतलब क्या होता है, चंद्र बिंदु। ये जो चंद्र बिंदु होता है ना, ये आपको लगाना है, इसमें सही जगह पर लगाना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, प्रैक्टिस करके इसको देखना। ये छोड़ूंगा मैं, देखो बड़ा हुआ आता है, यहाँ छोटा हुआ इसलिए आया है क्योंकि वो कंप्यूटर ने पिक कर रहा था, यहाँ बड़ा हुआ आएगा, नहीं तो छोड़ूंगा मत पढ़ना, छोड़ूंगा, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ चंद्र बिंदु लगाने हैं। आगे देखो, फटाफट करते हैं, स्लाइड टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब इनको शुद्ध करके लिखना है, यानी कि अशुद्ध है। देखो कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं अम्मा, इसको ठीक से बोलना सीखो तो आप सही लिखोगे, अम्मा। देखो हल्का सा म की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए आधा म लगा है। अगर आप एक भी म हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, अम्मा पढ़ोगे। टकर, टकर हो जाता है, नहीं टक्कर, टक्कर, है ना। जब ज़्यादा जोर आ रहा था ना, आपको बोल के लग रहा है किसी शब्द में, तो क्या होगा, वो डबल आएगा। सुबह, सुबह लिख देते हैं कई बच्चे, जैसा कई बार होता है हम जैसे बोलते हैं ना वैसे ही लिख देते हैं, तो सुबह होता है, ठीक है। करम, बच्चे ये बहुत मिस्टेक करते हैं, बच्चों ध्यान से पढ़ो इसको। अगर र की मात्रा नीचे है तो क्रम पढ़ेंगे, क्रम। बच्चे ये लिख देते करम, ये करम है, ये क्रम है। फिर से पढ़ो इसको, बार बार पढ़ो, ये क्रम, ये करम,
ठीक है, बहुत डिफरेंस है, तो इसे ध्यान रखना। अब देखो ये भी आप मुझे खुद बताओगे, बताओ मुझे जल्दी से। अम्मा रोज सुबह उठकर घर में डैश लगाती, क्या लगाती? हाँ, झाड़ू लगाती थी। अम्मा ने डैश और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। बताओ, अम्मा ने डैश और कसकर, आव देखा ना ताव, और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान को डैश सूझी, क्या सूझी? शरारत। अम्मा झाड़ू सही थी, डैश पर बैठी रह गई। कहाँ बैठी रह गई थी? यस, चांद पर। रस्सा कशी करती, डैश थक गई। कौन थक गई थी? अम्मा। ठीक है, अब ये देखो। तो बच्चों थैंक यू, वीडियो ख़त्म हो गई है। और आप जैसे कि जानते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको वहाँ से कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अब बहुत छोटे प्यारे बच्चे हो ना मेरे भोले भाले, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो आपको जिसकी वीडियो चाहिए। और प्लीज़ 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 आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, और जो ये देख रहे हैं उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बच्चों सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सब, ये देखो ऊपर ये लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ऐसा लिखा हुआ आएगा मेरे चैनल के साइड में लिखा हुआ आता है। आप इसको जब क्लिक कर लेंगे, बेल का नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी ना, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने डाली है। ऐसे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा हाँ मैंने एक वीडियो डाली है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी होता है, इसमें आपके कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे करो। और घर में पढ़ने का मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ये अच्छा है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप आराम से बैठ के एसी में या अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, था ना। पहले आप ट्यूशन जाते थे, और अभी आपको जैसे कभी बीच में पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, पीछे की कोई चीज़ देखनी है वापस से रिवाइंड कर सकते हैं ना। कितने सारे इसके अच्छी अच्छी बातें फीचर्स हैं ना, आप बार बार देख सकते हो इसको। तो और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हो ना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो जो बच्चों चलो और इसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मेरी बाकी क्लास की भी वीडियोस देख लेना, मैथ्स की, इंग्लिश की भी मैंने डाली हुई हैं, आप वहाँ से भी देख के पढ़िएगा और एंजॉय कीजिएगा। स्टडी को एंजॉय करो, आप बोझ मत समझो। ठीक है, ओके, बाय बाय।